મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી. તો આજે આપની કંપનીમાં જોડાઈ રહ્યા છે સાઇનપોસ્ટ इंडिया CMD श्रीपद अष्टेकर. सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. और सर एक शुरुआत करना चाहेंगे. ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया FY26 में. रेवेन्यू 576 करोड़, प्रॉफिट में भी एक मोर देन डबल होता देख रहे हैं. की ड्राइवर्स बिहाइंड दिस परफॉर्मेंस सर क्या हम देख रहे हैं और ये ग्रोथ कैसे सस्टेनेबल रहेगा? नमस्कार. So 25-26 was a transformation year जो साइनपोस्ट ने एक लीप लिया फ्रॉम द डेटा लेड ड्रिवन मॉडल. बिकॉज कंपनी जो है वो ज्यादातर लोगों को लगता है कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग स्पेस जो है वो बिलबोर्ड ड्रिवन या होर्डिंग ड्रिवन होती है, बट साइनपोस्ट इंडिया टोटली फोकस करता है ट्रांजिट मीडियम पे, डेटा पे एंड कंट्रीब्यूशन टू द सिटीज. व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंपनी टू द सोसाइटी एंड फॉर द ब्रांड्स, तो जहां पर हम लोग की कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ज्यादातर 10 साल 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहां पर कंपनी निवेश करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे फॉर द कम्यूटर्स, एंड फ्रॉम देयर द रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन व्हेनेवर वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट. तो 32 सिटीज में जहां पर हम लोग अभी करंटली ऑपरेट कर रहे हैं, विच इज अ कल्मिनेशन ऑफ डिजिटल आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग प्लस ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग. ट्रांजिट के अंदर मेट्रो आता है, एयरपोर्ट आते हैं, बसेस आती है, ग्रीन बसेस आती है, उसके बाद बस क्यू शेल्टर्स आते हैं, स्काई वॉक्स आते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज आती है, जहां पर कि हम लोग निवेश करते हैं जो 10 साल से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें, और उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग जो राइट्स हमको मिलते हैं उसको हम लोग शेयर्ड मॉडल पे थ्रू डिजिटल और टू द हाइपर लोकल ब्रांड्स को हम क्रिएट कर दे पाइपलाइन. सर सर डिजिटल आउट ऑफ होम DOOH के बारे में जानना चाहेंगे. सर आप जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 30% ऑफ रेवेन्यू. ये बिजनेस कमिंग नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स की सर बात करें तो कैसे इवॉल्व होता आप देख रहे हैं, और रेवेन्यू फ्रंट पर अगर देखें तो कितना शेयर ऑफ परसेंटेज जो है यहाँ से रेवेन्यू के फ्रंट पर ये बिजनेस कंट्रीब्यूट करेगा? सो ओवरऑल डिजिटल आउट ऑफ होम जो है ये ऐड कर रहा है वैल्यू बिकॉज ऑफ द स्पीड. जो हम लोगों का वाईफाई स्पीड बढ़ते जा रहा है, जो 5G प्लस मॉडल इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है या ग्लोबली हो रहा है 6G, जिसके कारण कि ये मॉडल जो है ये आप शेयर्ड मॉडल पे यूज कर सकते हैं, जहां पर एक ही स्पेस में 4 या 5 या 3 ब्रांड्स एक साथ आ सकते हैं टू शेयर द स्पेस, जिसमें की कॉस्ट कम होती है. नंबर 1. नंबर 2, डिजिटल आउट ऑफ होम का और एक कैपेबिलिटी है जहां पर कि आप डे पैटर्न पे, जैसे कि सुबह दोपहर रात, जिस टाइम पे जहां पर आपको जो क्रिएटिव या जो कम्युनिकेट करना है टू द कम्यूटर्स, वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो. नंबर 3, जो AI लेड मॉडल आया है जो कि आपको हाइपर लोकल इंटेलिजेंस दे रहा है कि आपके स्पेसिफिक ज्योग्राफी में कि क्या वॉलेट शेयर हो सकता है, क्या क्वालिटी का ट्रैफिक है, क्या क्वालिटी का कंज्यूमर है जिसकी कैपेबिलिटी ई-कॉमर्स पे ज़्यादा स्पेंड करने की है, या ज़्यादातर उसका ट्रेंड रहा है कि वो क्विक कॉमर्स पे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, या वो ट्रांजैक्शनल ज़्यादा डिजिटली कर रहा है. सो ये जितने डेटा पॉइंट है ये ऐड करते हैं वैल्यू व्हाइल डिफाइनिंग द प्लान फॉर डिजिटल आउट ऑफ होम और फॉर आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग. और ये एक मेजर्ड अप्रोच जो रहा है, जो पिछले 2-3 साल में बढ़ता जा रहा है. तो जो कंट्रीब्यूशन अभी आपको जो 25-30% साइनपोस्ट की बैलेंस शीट में दिख रहा है, व्हिच विल ग्रो एट अ मच फास्टर पेस एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल एडवर्टाइजिंग व्हिच इंक्लूड्स ऑल द कन्वेंशनल मीडिया. सर ट्रांजिट मीडिया की अगर बात करें जो कि यहाँ से रहेगा ओवर हाफ ऑफ योर रेवेन्यू, ये अपॉर्चुनिटीज सर आप कैसे देख रहे हैं इन एयरपोर्ट्स, रेलवेज, मेट्रो नेटवर्क्स और अदर पब्लिक ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और फ्यूचर ग्रोथ को कैसे ड्राइव करेंगे? तो जैसे कि हमने इसके पिछले बार भी जब आपसे बात की थी, तब भी हमने कमिट किया था कि 25% के ऊपर की ग्रोथ कंपनी दिखाएगी. सेम पैटर्न वी हैव अचीव्ड इन दिस ईयर आल्सो, और ये सेम पैटर्न वी एक्सपेक्ट टू डिलीवर इन कमिंग टाइम. प्लस जो कि हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट गिव्स यू अ नेटवर्क अक्रॉस द सिटी, ना कि एक लोकेशन पे आप बूस्ट करोगे ब्रांड को, क्योंकि सिटीज का जो ट्रैफिक है या जो ज्योग्राफी है वो सारे इंडिया में बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल बूम इन द इंफ्रास्ट्रक्चर वो ग्रोथ ज्यादा देखने मिली है. जेनजीज और जेन अल्फा या उस कैटेगरी के एज ग्रुप जो है वो मास ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कार, दे वुड प्रेफर अ शेयर ड्राइव और अ ड्राइव व्हेनेवर दे रिक्वायर. तो ये जो कंट्रीब्यूशन ट्रांजिट क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल बूम इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेफिनेटली आज जो 30-35% पे रिसर्च कंपनीज दिखा रही है उससे ज्यादा ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्बन एरिया इज कंसर्न.
और जो रूरल पार्ट है which is driven through the mass transport is also showing tier 2 cities also showing a great support and focus from the brand to use transit as a primary medium rather going into a conventional template जो 10 साल पहले 20 साल पहले कि एक बिलबोर्ड लगाया उसके ऊपर उसके ऊपर एक क्रिएटिव लगाया जो प्रिंट में लगता है या टीवी पे आता है, बट रादर दे ये इंटेलिजेंस जो क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ द डेटा, दिस विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू द ट्रांजिट मीडिया प्राइमरीली। जी सर। सर, कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो हाफ ऑफ रेवेन्यू जो कि आता है फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, तो कुछ स्ट्रेटजी यहाँ से एक्सपैंड करने के लिए कंपनी की जो प्रेजेंस है इन नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया, और यहाँ से कैसे आप क्रिएट करेंगे मोर बैलेंस्ड जियोग्राफिक मिक्स? करेक्टली आपने बोला बिकॉज जो जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुए थे पिछले 2 साल 2.5 साल में वी आर मोर ऑन इन द वेस्टर्न ज्योग्राफी, बट अभी जो हमने एक्सपेंशन किया 32 सिटीज का, उसके अलावा जो बैंगलोर मेट्रो वी साइंड लास्ट ईयर जो कि एक्सपैंड करेगा हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन द बैलेंस शीट, और एक प्रोजेक्ट हमने साइन किया ईस्टर्न इंडिया में इन कैलकाटा। सो ये दोनों तीनों प्रोजेक्ट जो जो कि हमारे 32 सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ विच इंक्लूड योर पुरी, अयोध्या, जयपुर, देन लखनऊ, ये जितनी सिटीज ऐड हुई है ये प्लस जो बैंगलोर और जो कलकत्ता रीजन से जो हमने साइन ऑफ किया है विच इज 10 साल प्लस प्रोजेक्ट है जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये जो 50% आपको वेस्टर्न कंट्रीब्यूशन दिख रहा है which will come down substantially by 10-15% in coming time, and the other regions will contribute more जहाँ पर कि हमारा we will de-risk our west to with the other region addition। जी सर, एक ये भी शिपर सर यहाँ से समझना चाहेंगे, एक लॉन्ग टर्म विजन की बात करें कंपनी की, तो अब कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ से कंपनी को देख रहे हैं इवॉल्विंग बियॉन्ड एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म इनटू अ ब्रॉडर अर्बन कम्युनिकेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर? तो कंपनी के मल्टीपल इंजन्स जो है which includes the data led approach which is a very important as far as city corporations are concerned or even the brands are concerned and even the consumers are concerned when they are exposed to the advertising। तो जब हम बात कर रहे थे जैसे कि ट्रांजिट की हम बात करें तो जहां पर कि आपके पास में एक 15 से 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का विंडो मिलता है रोज, जहां पर कि सपोज आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं या आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वेयर विच इज अ सिक्योरिटी होल्ड एरिया और द व्हाइल बोर्डिंग द मेट्रो और टेकिंग अ बस, सो दैट वो जो आपको एक विंडो मिलता है दैट विल ऐड वैल्यू टू द ब्रांड, और जिसके कारण कि आप ये जो ग्रोथ हमको देखने मिल रही है in terms of digital advertising and transit for the company has immensely helped because of the Captura AI what we have। जो Captura AI जो है जिसमें कि हमने एक 100 cities का ऑलरेडी फिजिकल मैपिंग कर लिया है जिसके ऊपर हम डेटा लेयर लेके आ रहे हैं which is a AI layer which will add value to take a more corrective decision by the brand while investment in a campaign। तो जिसके कारण कि हमारा फोकस जो रहा है वो एमएसएमई और इंडियन ब्रांड्स पे ज़्यादा रहा है, और जिसके कारण की ग्रोथ मल्टीफोल्ड दिख रही है। राइट सर, आने वाले 3 साल के लिए सेगमेंट वाइज मैं आपसे समझना चाहूँगी, DOOH ट्रांसिट मीडिया या फिर कन्वेंशनल OOH, कहाँ से आप सर देख रहे हैं जो सेगमेंट है बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर, ग्रोथ इंजन रहेगा कंपनी के लिए? बिगेस्ट ग्रोथ आपको डिजिटल आउट ऑफ होम में दिखेगा बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड कनेक्टिविटी थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सेकेंडली द ट्रांजिट मीडिया ये डेफिनेटली ऐड कर रहा है बिकॉज एवरी अर्बन एरिया इन द सिटी इज एडिंग द मास ट्रांसपोर्ट टू कट डाउन टू करंट 40-50 मिनट का जो ट्रैवल टाइम है टू कम डाउन टू 30 मिनट। So these are the two segments which will add value in the core proposition of Signpost India Limited, जिसमें कि हमको ये क्लियर कट दिख रहा है कि 25 से 27% का ग्रोथ वी विल टेक इन कमिंग 3 years एवरी ईयर ऑन ईयर। उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है बिकॉज इंडिया का जो मॉडल है इट इज नॉट लाइक अ यूरोपियन मॉडल की जहाँ पर आप रेवेन्यू शेयर पे काम करते हैं विद द अथॉरिटीज। इंडिया स्टिल वर्क like 90% of our contract are the assured revenue to the principal and very minuscule जो revenue share model चलता है globally which is currently जितने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि हमारे पास है या हमारे कंपटीशन के पास है ऑल आर मेजरली ऑन द फिक्स मॉडल। तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज
will not grow that on that scale the way the revenue will grow. जी सर। एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे करंट ऑर्डर बुक साइज़ क्या है, रेवेन्यू विजिबिलिटी आप कैसे देख रहे हैं और कितना कॉन्फिडेंट है आप अबाउट FY27 ग्रोथ? तो इसके पहले मैं मेंशन किया था कि ये जो फोकस था हमारा 25-26 का, जो एमएसएमई और इंडियन ब्रांड्स के ऊपर था, व्हिच इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ब्रांड, उसके कारण ऑर्डर बुक फॉर दिस ईयर 26-27 इन द आई एम हैप्पी टू शेयर दैट कि 6 या 7 जून की हम बात कर रहे हैं, जब हमने लास्ट रिव्यू किया था, जिसमें कि हमारे पास में 48% ऑफ लास्ट ईयर नंबर इज ऑलरेडी साइंड ऑफ विद द कंपनी फॉर दिस ईयर, एंड वी सी इफ यदि हमने 50% के आसपास का यदि हमारे पास में ऑर्डर बुक लास्ट ईयर के नंबर पे साइन ऑफ कर चुके हैं, सो वी आर सीइंग कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन विल बी देयर इन कमिंग 10 मंथ्स, क्योंकि अभी फेस्टिव टाइम आने का बचा है, प्लस देयर इज नो डिसरप्शन ऑफ द इलेक्शंस इन दिस कमिंग ईयर in the geographies which we are working. So we are quite confident with the number what the team has contributed, and I'm happy to share that. जी श्रीपद सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की नंबर्स के ऊपर और कंपनी का जो फोकस है। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। Thank you so much. તો સાઇનપોસ્ટ ઇન્ડિયાના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી। ઓવરઓલ આજે એક મજબૂતી સાથે સ્ટોક ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે। 267ના લેવલ્સ છે અત્યારે સ્ટોકમાં, લગભગ 0.5% આસપાસની ખરીદારી થઈ રહી છે સાઇનપોસ્ટ ઇન્ડિયામાં। એ સાથે